ठीक है, आज पढ़ते हैं हम सब यूजेस। और सबसे पहला यूजेस चलिए डाल दो हेडिंग। वर्ड दो यूज ग्रुप ऑफ लेटर प्रॉमिस। खंभा मंगा दे जितनी ना। डील करें इसको, डील ना करें। ये रेट कुछ हुआ है क्या? चलिए मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे। सिंह का मतलब सिंगुलर है। हाँ बड़ा है, इसको डील करें। देखिए मैं ये कह रहा था कि जब इस वर्ड का यूज ग्रुप ऑफ लेटर के सेंस में जब किया जाएगा तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। यदि ग्रुप ऑफ लेटर सिर्फ एक की बात होगी तब वर्ड इस कंडीशन में ऑलवेज क्या यूज किया जाएगा, और यदि मोर देन वन की बात होगी तब ये वर्ड चेंज हो जाएगा किसमें, प्लुरल में। अर्थात हम यूज कर देंगे किसका, वर्ड्स का। पहले एग्जांपल समझिए। मैं बोलो एप्पल एक शब्द है जिसमें 5 अक्षर है। अब एप्पल मतलब क्या होता है, किससे बना, इसे लेना देना नहीं है। मैं ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ एप्पल एक शब्द है जिसमें 5 अक्षर है, तो मेरे पास वर्ड है कितना, तो मुझे बोलना पड़ेगा एन एप्पल इज ए वर्ड दैट हैज 5 लेटर्स। मैं वही बोलूं कि बॉय और टॉय दो वर्ड है जिनमें प्रत्येक में 3 अक्षर है, तो वर्ड कितना है, 2। तो मुझे बोलना पड़ेगा बॉय एंड टॉय आर 2 वर्ड की 2 वर्ड्स। बात इस क्लियर। तो जब इस वर्ड का यूज हम इस ग्रुप ऑफ लेटर के सेंस में जब करेंगे तब ये इस कंडीशन में सिंगुलर भी होगा और ये क्या होगा, प्लुरल भी होगा। क्लियर है। जब इसी वर्ड का यूज किया जाएगा प्रॉमिस के सेंस में, प्रॉमिस जिसका हिंदी क्या होता है, ये आप सब डेली करते हैं। मान ली किसी दोस्त की फंक्शन है, बोल दिया हम तुमसे वादा करते हैं तेरे बर्थडे में जरूर आएंगे। भले ना आए बात की बात है, नहीं आएगा जरूर। पहले पूछ लेगा पार्टी क्या क्या हो रहा है पहले बताओ। तो सोच रहे हैं कि मटन चला दे, कन्फर्म। टाइम बताओ, टाइम टाइम। बोला 6 बजे, 5:30 में अवेलेबल है। हाँ अब भाई बोले भाई घर से चावल उबल आए ओके, सोचे बना दें चावल भात चावल दाल चोखा वोखा ना। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बाद में बात। इसका मतलब है यदि पार्टी तगड़ा हो तो दैट इज कॉल्ड, कम हो तो देखेंगे टाइम मिलेगा तो आएंगे, नहीं तो बाद में करते हैं। इसका मतलब है जब किसी भी चीज में हम वादा निभाते हैं तब उस कंडीशन में ये जो वर्ड आएगा ये हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा, सिंगल। अब मैं बोलूं मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके पार्टी में जरूर आएंगे, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई गिव यू ए वर्ड टू अटेंड योर पार्टी। अब गिव यू ए वर्ड का मतलब ये नहीं समझेगा मैं तुमको एक शब्द दिए तू पार्टी में लेकर आना। पार्टी में शब्द की कोई जरूरत नहीं होती। गिव यू वर्ड का हिंदी होता है वादा निभाना। हाँ प्रॉमिस। आप याद कीजिए, अगर इससे नहीं समझ में आई तो रामायण को याद कीजिए। हालांकि अब न्यू वाला रामायण में तो ऐसा सीन नहीं आता है, जो महर्षि वाल्मीकि लिखे हैं उसमें पढ़िएगा, सब दिया गया है। जब राजा दशरथ युद्ध करते हैं, जब उसके रथ का क्या बोलते हैं उसको, एक्सल, ठीक है, पहिया चक्का जिसको बोलते हैं, जब वो टूट जाता है, धूड़ी जिसको बोलते हैं, तब याद कीजिए कैकेयी अपना उंगली उसमें तब तक डाल के रखती है
जब तक कि वो युद्ध नहीं जीत जाते। जब युद्ध जीतते हैं तब देखते हैं, तब खुश होते हैं, तब बोलते हैं हम तुमको 3 वचन देते हैं, तुम जब चाहो तब मांग लेना। वही मांगता है जब मिडिल में आता है कि राम जी वनवास तो भरत जी सिंहासन, जो भी हो। अब बताइए तब कैकेयी उस समय राजा दशरथ से कितना वचन मांगते हैं? अब मैं बोलूं कैकेयी हैड टेकन 3 वर्ड्स फ्रॉम राजा दशरथ, तो सेंटेंस सही कि गलत? गलत होगा। कैकेयी हैड टेकन 3 वर्ड्स नहीं होगा, यूज ऑलवेज क्या करेंगे? तो बोलना पड़ेगा 3 वर्ड। तो जब देख लीजिएगा ग्रुप ऑफ लेटर तो ये सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, लेकिन प्रॉमिस की जब बात होगी तब ये ऑलवेज इस कंडीशन में क्या आएगा? क्लियर है? लिखिए। अब आप बताइए क्या इसका नोट में लैंग्वेज लिखाऊं कि डायरेक्ट एग्जांपल लिखाऊं? एग्जांपल। तो चलिए इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए? पहले नोट कर लीजिए तब एग्जांपल लिखते। आज मार्कर इतना डल क्यों लग रहा है भाई? मेरा ही लग रहा था इसमें। मैं कल से चश्मा लगा के आएंगे भाई, बड़ा आँख दर्द करता है। ये ऑपरेशन करेंगे पावर वाला, आँख ऑपरेशन करवाया ना तो पावर, नहीं भाई पावर वाला है। चलिए एग्जांपल लिखते हैं, समझ आ जाएगा इस तरह से। लिखिए एन एप्पल इज ए वर्ड दैट हैज 5 लेटर्स। बताइए जो मैंने सेंटेंस लिखा हूं यह सेंटेंस सही कि गलत? सही है, सही लगा दीजिए। है दैट कॉन्टेंस, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टेंस प्लूरल सिंगुलर बना दीजिएगा। बॉय एंड टॉय आर 2 वर्ड in which have 3 letters। जनाब बताइए जो मैंने सेंटेंस लिखा हूं ये सेंटेंस सही है कि गलत है? क्या गलत है इसमें? यहाँ वर्ड नहीं आएगा, क्या लगा देंगे? क्वेश्चन बन जाएगा। लिखिए उसके बाद। आप कुछ भी लिखिए, बॉयज लिखेंगे तो 4 वर्ड हो जाएगा तो 4 लिख देंगे वहां। बात समझ में आई? खंभा मंगाए हम, सल्फास मिला था उसमें, नहीं तो अथी पेज पे लिख दीजिएगा। इससे कल मेरा एगो स्टाफ सुसाइड कर रहा था, अब रात में फोन किया, मतलब आज क्लास लेने वाला नहीं थे, न्यू बैच था आज कोस्ट गार्ड का, मोबाइल तो स्विच ऑफ कर देते। दूसरे मास्टर को फोन करके बोलता है सर को बोल दीजिएगा हम सुसाइड करने जा रहे हैं। हम बोले पेज पे लिखवा लीजिएगा, इसकी जिम्मेवार हम खुद हैं। तब सुसाइड करना इतना आसान है ना? लोग कहता है कि हम मरिए जाएंगे, तो मरना अब ऐसे जान दे देना तो भला की बात ना। हम अभी कैसे मर सकते हैं? हम अभी मरेंगे तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है भाई। अगला एग्जांपल लिखिएगा। आई गिव यू ए वर्ड। क्या चीज? वर्ड की जगह प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस जब लिख ही देंगे तो फिर वर्ड का क्या यूज हुआ? वर्ड का यूज करना, प्रॉमिस का यूज नहीं करना। हाँ बोल चाल में तो लोग नहीं है बोलता, उससे क्या कीजिएगा। आई गिव यू ए वर्ड, लेकिन जब एग्जाम देखेगा, सेट वुड देखेगा, प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं लिखा रहता है, सिर्फ यही रहेगा अटेंड, आई गिव यू ए वर्ड टू अटेंड योर पार्टी। मैं आपसे वादा करता हूं आपके पार्टी में आएंगे। जरा बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? सही है, सही लगा लीजिएगा।
चलिए बताइए, जो हमने सेंटेंस लिखा है यह सेंटेंस सही है कि गलत है? क्या गलत है इसमें? यहाँ वर्ड्स नहीं आएगा, क्या लगा देंगे? क्वेश्चन बन जाएगा। खंबा शॉट है, अब नहीं मंगाएंगे। बेचारा वो लग रहा है कि सूद ब्याज जोड़ के उतना दिया होगा। बस ये कि नहीं, तो दर भर के नहीं देता, वो हाफ दिया तो इसका मतलब सूद ब्याज जोड़ लिया और कितना उसमें एडजस्ट। क्या कीजिए, हम सबको खाली पौनिया मिलवे करता है, हर बैच के यही नियम है। सुबह से लग रहा है कि कम से कम 7-8 बोतल उड़ा दिए हैं। खाना कुछ नहीं मिलता है, कहीं कोई पूछता ही नहीं है, कुछ नहीं। आप तुरंत लगले क्लास 1 से 2। हाँ बर्थडे का, आपकी बर्थडे है? मेरे तरफ से हैप्पी बर्थडे। केक ज्यादा हुआ तो हमको बुला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सब। पॉइंट नंबर 2, वर्क, एक्शन, सेकंड डालिएगा, वर्क, एक्शन, राइटिंग। वर्क, एक्शन और राइटिंग। हाँ, कल यूजेस करीब करीब समाप्त कर लेंगे। हाँ कल तो खैर सैटरडे है, बंद है, तब कम बन जाएगा हमारी। न्यू बैच है कोस्ट गार्ड का, उसको सब निपटा लेंगे। कोस्ट गार्ड का कल जो है ना वॉइस नरेशन समाप्त कर लेंगे। अभी तो फिलहाल ले रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन जिस दिन मजबूरी टल जाएगी उस दिन हम खुद सोचे हुए मैं। ऑब्वियस समझा इसको, सही। वर्क देखिए, आप फॉर्मूला निकालेंगे ना, ठीक है। अगले साल में मैं चैरिटी खोलेंगे, उसमें जितने भी डील करते हैं। देखिए समझ इसको, वर्क, वर्क का मतलब होता है जॉनियर है, कार्य होता है। तो वर्क का दो यूज, यदि एक्शन के सेंस में होगा तब ये कार्य जिसको दर्शाता है, जैसे इस वर्क का यूज एक्शन में होगा तब ये ऑलवेज क्या यूज किया जाएगा, अर्थात वर्क कभी भी वर्क्स में चेंज। जैसे मैं बोलूं मुझे बहुत सारा काम समाप्त करनी है, तो आई हैव टू फिनिश मेनी वर्क्स, तो सेंटेंस सही कि गलत? गलत बन जाएगा, आई हैव टू फिनिश मेनी वर्क, या उसी को आप बोल सकते हैं आई हैव टू फिनिश मेनी पीसेज ऑफ वर्क। बात इसके लिए ना, लॉट ऑफ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पीसेज लिख दीजिए चलेगा। लॉट ऑफ तो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में जाता है, इसलिए लगाइए। अब समझिए, इसी वर्क का यूज जब राइटिंग के सेंस में होगा, राइटिंग का मतलब रचना होता है, यदि एक रचना की बात होगी तब ये वर्क इस कंडीशन में क्या होगा, और यदि एक से ज्यादा की बात होगी तब ये वर्क इस कंडीशन में क्या होगा। जैसे मैं बोलूं गोदान पे कार्य प्रेमचंद ने किया है, तो रचना कितना, तो मुझे बोलना पड़ेगा गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद।
मैं वहीं बोलूं कि गोदान और गबन दोनों पे कार्य प्रेमचंद ने किया, तो अब रचना कितना, तो मुझे बोलना पड़ेगा गोदान एंड गबन आर वर्क की आर वर्क्स। बात इसके लिए, तो चलिए इसको लिख लीजिएगा और एग्जाम्पल लिखते हैं डायरेक्ट। ये पहला वाला का एग्जाम्पल, यू क्या चीज, कहां पे, गबन आती राइटिंग है ना। आज ये कहानी क्या है हम कैसे बताएंगे, आप खुद पढ़िए, उपन्यास सब में उतना इंटरेस्ट मत रखिए। यू हैव टू फिनिश मैनी वर्क्स। बताइए जो मैंने सेंटेंस लिखा हूं ये सेंटेंस सही है कि गलत है, क्या गलत है इसमें, यहाँ वर्क्स नहीं होगा तब ये गलत है। तब आप इसको सही दो तरह से बना सकते हैं, आप बना सकते हैं यू हैव टू फिनिश मैनी वर्क, यह भी चलेगा, या आप बना सकते हैं यू हैव टू फिनिश मैनी पीसेज ऑफ लग रहा है मेरा तबीयत वाकई हमको खूब ठंडा लग रहा है, ठंडा नहीं लगना चाहिए, अभी तो अब धूप निकल गया बा, लेकिन फिर भी लग रहा है पता नहीं क्या। जैसे नहाते हैं हम सुबह 6-7 बजे नहा लेते हैं, वही टंकी के पानी से 2 टंकी निकाले, मतलब 2-3 बाल्टी निकाले नहा दिए थे। एक सुबह क्लास रहता है तो जगना बड़ी जरूरत है। चला जाके बढ़ा जाए, अरे बाप ठंड लगता है, हम ये सब गरम उरम नहीं करते, रड़ू डाल के गरम उरम नहीं करते, मजा आता है उसमें नहाने में। ठंड लगता है वाकई सही है, लेकिन ठंड में जल्दी जल्दी भी नहाइए फटाफट, और जब गर्म होता है डाल रहे साबुन लगा रहे आराम से, अरे मस्त जिंदगी जी रहे हैं, ठंडा पानी नाक बार तुरंत निकलता है 5 मिनट, है कि लिखेगा। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 का, गोदान इज ए वर्क ऑफ, जनाब बताइए जो मैंने सेंटेंस लिखा हूं यह सेंटेंस सही है कि गलत है, सही है, सही लगा लीजिए। जनाब बताइए जो मैंने सेंटेंस लिखन तो ये आपको कैसा लगन तो, क्या गलत लगन तो, यहाँ वर्क नहीं हो तो क्या लगा दीजिएगा। ध्यानचंद तो अथी है ना जी, हॉकी का जादूगर, वो तो हॉकी वाला के खिलाड़ी है। संडे को हम सब फ्री रहते हैं, चला जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, क्या, हाँ बैट बॉल रहा है मेरे पास, हाँ ठीक है। वहां जाने के बाद मतलब बिस्लरी भी आप ही का, हाँ कहते थक जाएगा, बोला नाश्ता भी आप ही का, पता चलेगा 2 गेंद सही से खेलेंगे नहीं, नाश्ता बिस्लरी सब देते रहिए, नहीं भाई तब यहाँ खेलेंगे, नहीं नहीं तो यहाँ पे स्टेडियम में अपना अपना बोतल लेके आइए, बात खत्म। दिन में चलेंगे 12-1 बजे चलेंगे, खा पी कर आराम से आएंगे, रात में संडे को वहां पे नहीं, रोड पे तो बगल में मिलेगा, तो भी तो उसी में हम सब एडजस्ट कर लेना, सीधी बात। गांव में कैसे एडजस्ट कर लेता है, गांव में आप क्रिकेट देखेंगे यदि 11 खिलाड़ी है ठीक है, 15 आ गया कोई बात नहीं, तुम एक काम करो गली के पीछे लग जाओ गली में, हाँ अब बोल देता है ना हम लगेंगे तब जब हम खेलेंगे, तो टेंशन मत, तुमको खिलाएंगे, और जब लास्ट में 12 ओवर का मैच है 10 ओवर खेल लेगा 2 ओवर बचेगा तुम हट जाते नहीं,
वो दो गेंद खेलना बहुत खुश है, हमको मजा आ गया। हाँ नहीं खेलेंगे, फील्डिंग नहीं खटेंगे, क्या बात है भाई। चलिए आगे लिखते हैं सब। तीसरा वेक्स रिम्यूनरेशन और वेक्स चलिए हेडिंग डाल दीजिए, वेक्स रिम्यूनरेशन, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं पारिश्रमिक या मजदूरी। वेक्स और दूसरा पनिशमेंट, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं सजा या मौत है। मेरा बटन को खुद नहीं पता आज तक। चलो हम सब नए में रहते हैं भाई। ऐसा दिन है कि आप खा भी नहीं पाइएगा, इतने आप समझ लीजिए। ऐसा दिन है कि हर लोग अपना अपना घर में खुद बना लेता है, खुद खाता है। हाँ वाकई सही है। मेरे जन्मदिन 1 जनवरी को है, तो उस दिन तो खैर सब अपने अपने बिजी रहेगा, अच्छा दिन भी है। मैं घर जाता हूँ, हम 1 जनवरी को अपने मम्मी के पास आता हूँ। लोकेशन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट आ जाइए, हमारे घर पे आइए, स्वागत है आप सबका। क्योंकि मैं 1 जनवरी अपने घर जाता हूँ, मम्मी पापा के पास रहता हूँ, फिर 2 जनवरी को पटना पहुंच जाता हूँ। एक दिन तो करीब जिंदगी का आगाज, हाँ एक दिन रहते हैं घर पे। जैसे यदि 1 जनवरी मान लो सैटरडे को है, तो फ्राइडे को पढ़ा के रात में निकल जाएंगे, सैटरडे रहेंगे, सैटरडे को रात में पकड़ेंगे, सुबह यहाँ पहुंचेंगे। इस बात समझते हैं, साल में एक बार जाना तो लोग तो कहता है, लेकिन क्या करें, क्या घर पे भी क्या कर सकते, समझेगा। इस वेक्स का यूज जब पनिशमेंट रिम्यूनरेशन के तहत जब किया जाएगा, तब ये वेक्स इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा। तो आप बताइए, जब प्लूरल तो वर्ब क्या लगा दीजिएगा। यदि मैं बोलूं, आप देखते होंगे जब कोई भी मजदूरी, मतलब कोई भी मजदूर जब दिन भर मजदूरी करता है, तो उसका कुछ ना कुछ मेहनताना बनता है। तो बनता है तो इसका मतलब वो उस कंडीशन में रिम्यूनरेशन के तहत जो ये आएगा, ये सिंगुलर की प्लूरल। तो मुझे बोलना पड़ेगा, यदि मैं बोलूं कि मजदूर को उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए, तो द वेक्स ऑफ द वर्कर हैज बीन पेड की हैव बीन पेड। लेकिन यदि इसी वेक्स का यूज किया जाएगा किस में, पनिशमेंट, जिसका हिंदी होता है सजा या मौत, तब ये वेक्स इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा, वर्ब क्या लगेगा। यदि मैं बोलूं क्राइम की सजा मौत होती है, या क्राइम सजा मौत होनी चाहिए, तो द वेक्स ऑफ द क्राइम आर डेथ की इज डेथ। बात इज क्लियर। लिखिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 1 का। द वेक्स ऑफ द वर्कर हैज बीन। जनाब बताइए, जो मैंने सेंटेंस लिखन तो ये आपको कैसा लगन तो, क्या गलत लगन तो, हैज नहीं लगन तो क्या लगन तो है। कहाँ यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप वर्कर लिखिए, वर्कर्स लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने क्या बोला, वर्कर्स लिख दीजिए, नहीं पच रहा है तो भी वर्ब लगेगा इसी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, अच्छा ये सब्जेक्ट, तब तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका कोई जरूरत है। यदि आप इसके अनुसार वर्ब लगाइएगा, तो फिर हमको लग रहा है इसकी तो कोई जरूरत है नहीं, तब तो ये ई वर्ड की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। पहले बताइए, बाद में बताएंगे क्या जरूरत, पहले ये जरूरत नहीं है। अब आप रूल क्या पढ़े हैं सिंटैक्स में,
कि जब दो नाउन के बीच में यदि प्रीपोजिशन आएगा तो वर्ब इसके अनुसार कि वर्ब इसके अनुसार। तो पहला सब्जेक्ट कौन है? अरे आप लिखिए नहीं, हम तो क्या बोल रहे हैं यहाँ, आप एक ही सवाल में कल भी बोल जाते, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रीपोजिशन के बाद जो ये नाउन है, आप इस नाउन को सिंगुलर या प्लूरल लिखिए, उससे इस पे कोई डिपेंड नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंगुलर लिखिए प्लूरल लिखिए, उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ ये वाला यदि लिख रहे हैं तब ये अनुसार सब चीज कीजिएगा, वर्ब फलना चिलना आर्टिकल जो है सब इसके अनुसार। हो गया? नीचे हटा दूं, एग्जाम्पल हट जाएगा। लिखिए द वेक्स ऑफ द, कौन पूछा? फिर बता, पहले ना। तो एक बात बताओ, सिंपल क्या, जब ये नहीं रहेगा तो फिर ये कहां से आएगा? यार सिंह क्या, सिंह मतलब पारस्परिक होता है। हाँ तो फिर सीन आ गया, पाप है तो पाप क्या है? पनिशमेंट हुआ, तो फिर आर कैसे लगेगा वहां? कैसे आर लगता है? अब बात कैसे हुई, तुम्हें बोलना कैसे, आओ दिखाओ। कहा हम नहीं मानते हैं, ठीक भेज दीजिएगा। द वेक्स ऑफ द क्राइम, ऑलवेज वहां इज लगेगा, तब आप मिस्टेक देखे होंगे, आप देख लीजिएगा कितना। बनाइए सेंटेंस, बताइए जो मैंने लिखा सही है कि गलत है, क्या गलत है इसमें? आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। जब आर लगाएंगे तो फिर पनिशमेंट की क्या जरूरत है? लिखिएगा हाँ नहीं, अब ऐसे नहीं लगेगा, नहीं हटा सकते हैं। और बोलो, वेग हटा देंगे तब फिर वेग रहा कहां पे? और आप समझिए, आप सब उलझते क्यों, हमको पता है। नहीं, उलझने का मेन वजह समझिए क्या है, बात गौर समझिएगा। हम इसको जो भी यूज करते हैं अपने अनुसार नहीं कर सकते हैं, ये डिपेंड इसी दोनों पे करेगा। यदि ये सेंस आएगा तो इस सेंस के आधार पर ये जो सब्जेक्ट बनेगा तब ये प्लूरल होगा। यदि ये सेंस होगा, इस सेंस के आधार पर ये जो आएगा, क्योंकि यूजेज ऑफ नाउन में देखिए हम वर्ड ये यूज कर रहे हैं, ये यूज नहीं कर रहे। यदि हमको इसको यूज करना होगा तो इसको यहां से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तब इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो इधर ग्राफ खींच रहे हैं ये मेनली वर्ड का यूज कर रहे हैं, मेनली इस चीज का यूज नहीं कर रहे। सेंस इधर का रहेगा, यूज ऑलवेज इधर का किया जाएगा, ये चीज है। और ये जो हम यूज करेंगे इस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा सेंस दे रहा है। यदि ये सेंस है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, यदि ये सेंस है तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। बात समझ में आ गई? लिखिए वर्ब इसी के अनुसार, यदि ये सेंस हुआ, दो ही सेंस आएगा, या तो ये आएगा या तो, यदि ये सेंस है तो इसका मतलब ऑलवेज प्लूरल, यदि ये सेंस है तो ऑलवेज सिंगुलर। द वेक्स ऑफ द सीन आर डेथ। बताइए जो सेंटेंस मैंने लिखा सही है कि गलत है? तो यहाँ क्या लगा दीजिएगा, आर की जगह क्या लगा दीजिए, लिखिए। पूरा गिना देते नहीं जी, नहीं जरूरी, जब तक बड़े भरेगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि लिखा हुआ है। अगला दिन देखेगा काट कूट के बराबर कर दिया, चला जाएगा। आज खंभा लेकिन कम में मिला था, देखिए आगे बढ़ा, आगे बढ़े, आइए नहीं रहने दीजिए। आज खंभा कम में था, आगे बढ़ा दे। गांव में जब रसगुल्ला पत्तल पे बढ़ता है, रसगुल्ला खाने को उसी का मन रहता है। ये देखिए ये रसगुल्ला मांग रहा है आपको, देखिए देखिए ये रसगुल्ला मांग रहा है, खाने का मन उसी का, खाने का मन मुझे इसे आएगा देने, हम एक दे दीजिए, ले लिया। दूसरी बात और,
देखो देखो अभी देखो कौन है। तो मेरा बोला सुन ले, खुद नहीं पता है कि नहीं। अगला बात भाई साहब, जीनियस। जीनियसेस प्रतिभावान लोग जिन्हें भूत या पिशाच, लिखिए 5 years एगो। वो तो टाइम एंड टेंस क्या है। हाँ, नहीं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए 5 years एगो ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें कहा जाता है जब लास्ट, पास्ट, बिफोर, एगो, प्रीवियस डे, यस्टरडे, देन, अर्लियर, जब ये सब आता है तो यूज ऑलवेज होता है पास्ट इंडिफिनिट। पहुंच पहुंच जाएगा, बोतल टेंशन नहीं लेना। ये होता है पास्ट इंडिफिनिट में, तो इसलिए जब पास्ट इंडिफिनिट में आएगा तो ये इसका मतलब एगो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम या तो सेंटेंस के शुरुआत में या तो सेंटेंस के लास्ट में, तब बोलते हैं। इसमें बोलूं मैं 5 साल पहले दिल्ली गया, आई विजिटेड दिल्ली 5 years एगो। मैं 5 साल पहले योजना बनाया, तब 5 years प्लान जो आप लिखेगा एगो, तब 5 year आएगा। प्लान आओ प्लान से कोई दिक्कत नहीं, उधर आप जो मन करे आपको मन उस पर आपके डिपेंड है, लेकिन दोनों के बीच में जो वर्ड है वो ऑलवेज सिंगुलर होना चाहिए। पहले आगे बढ़ा जाए। मैं बात ये कर रहा था, जीनियस का 2 प्लूरल होता है, एक जीनियसेस जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं प्रतिभावान लोग, दूसरा जीनी जिसको बोलते हैं भूतिया पिशाच, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं घोस्ट। आप मूवी भी देखते होंगे, घोस्ट मूवी सब रहता है। मैं ये कह रहा था कि जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो हम इस जीनियस का प्लूरल ऑलवेज जीनियसेस यूज करेंगे, लेकिन कभी भी जीनी का यूज नहीं करेंगे। क्यों? वजह क्या है? अब कोई भी इंसान का जब हम नाम लिखेंगे तो इंसान कोई भी भूत नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हैं। यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन बोलूं कि एम के गांधी एंड झुन्नीलाल नेहरू वेयर जीनी ऑफ इंडिया, वेयर जीनी ऑफ, बताइए तो क्या ये दोनों भारत के भूत थे? यदि ये दोनों भूते होता तो भारत आजादी मिलता? इसीलिए हम जीनियस का प्लूरल ऑलवेज जीनियसेस यूज करेंगे, लेकिन कभी भी जीनी का यूज नहीं करेंगे। बात इसके लिए लिखा, हाँ बोलिए। हाँ दोनों प्लूरल, लेकिन ये कभी भी यूज नहीं होता, नेवर। हाँ बोलिए। तो क्या फर्क पड़ा? आर का मतलब अभी की बात हो रही है, वेर लगाए तो पास्ट की बात हो रही है। अच्छा ये दोनों भूत है, वाह वाह क्या बात है। अच्छा कोई दिक्कत, हम क्या बोल, पॉसिबल तो सिबल क्या, आदमी मर गया तो इसका मतलब भूत बन गया। हम यहाँ आर भी लगा दें कि आर का मतलब है कि अभी ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है तो अभी अभी इंडिया में भूत है ये दोनों। अभी भी अभी मान लिया जाए, मैं बोलूं कि ये क्या नाम है, हाँ अमित शाह एंड ओकर चलवा मोदी, अच्छा भाई हुआ, मोदी एंड अमित शाह आर जीनी ऑफ इंडिया की जीनियसेज ऑफ इंडिया। गांव वाला इंग्लिश खेती है, मतलब एक में आलू लगा दिए, एक में बथुआ घुसा दिए, यहाँ में गोभी लगा दिए, ये मिर्चा इधर साट दिए। ये सेंटेंस क्या है भाई साहब? यहाँ जीनी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, लिखा हुआ है क्या चीज?
हाँ, जो मर गया उसके लग जगह लगाते रहिए, शमशान घाट में बैठ के लोग डेली जाता है, वहां बैठ के लिखिएगा, यू आर द जीनी ऑफ शमशान घाट, लिखिए एग्जाम्पल। क्या दे, ये नहीं तो कहां से दे देगा, तुम अपने आप को मान लो, रजवा कुमार इज द जीनी ऑफ रजवा कुमार। अब फिल्म में अलग चीज है, फिल्म में अलग चीज है। हाँ तो छोड़ो, वो तो मरले भूत है तो कसके मतलब कहीं नहीं, ये पैदल लिया था एकदम विकलांग के रूप में, गाड़ी चलता है कसके मतलब है। चलिए बना लीजिए फटाफट। अब यह टाइम कोई दिक्कत नहीं, अगला अभी समाप्त कर देंगे। अभी नहीं देंगे आप सबको, खंबा मंगाए अपने लिए, आप आगे बढ़ा जाए। भला तुमको बहुत हुआ है, आगे बढ़ा जाए। क्या लिखे थे, जीनियस। चलिए निकालिएगा। इशू, इशू का दो ही होता है, एक होता है ऑफ स्प्रिंग, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संतान, ये ऑलवेज होगा सिंगुलर, और जब बात होगी किसका, एजेंडा की, तो एजेंडा जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं मुद्दा, सिंगुलर या प्लूरल। है नहीं, क्या बोलाइए, बताइए। अच्छा जब होता तो बता दीजिएगा, तब देख लेंगे हम भी। चलें, मतलब आगे और बढ़ा जाए। कहाँ जाइएगा, अभी कोई पार्टी उटी है ना, बेचारे का बर्थडे भी है तो बोल रहा है कि बर्थडे नहीं है। अब सब तो बोल रहा है हैप्पी का बर्थडे है। अच्छा खाने के लिए सिर्फ बोल रहा है, ये बात। मान लीजिए बर्थडे, क्या दिक्कत है, बर्थडे कौन जरूरी है कि जितना दिन है उतने मनाया जाएगा। नहीं, ये बर्थडे में जिसका होता है वो पार्टी देता है बर्थडे में। बाद बाकी कोई चीज, हमारे हमारे बिहार में उल्टा नियम होता है, हमारे बिहार में मैट्रिक को पास किया पार्टी जरूर बनते हैं। बताओ बेचारा कितना मेहनत करके मैट्रिक पास किया, उल्टे हम ही पार्टी मांग रहे हैं। अब पता चला गांव में टॉप कर गया तो पार्टी डबल बनता है, आज रसगुल्ला खिला दो, कल इसी नाम पे छपा कर देना। बेचारा कितना मेहनत करने के बाद वो इंटर टॉप किया होगा गांव में, तो ओकरो पार्टी चाहिए। हमारे बिहार में उल्टा, जब जॉब ले लेगा, बहुत अच्छा काम किया तुम, तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, अब वहां पार्टी नहीं मांगेगा। रियल पार्टी वही होनी चाहिए थी, रियल पार्टी वही होनी चाहिए। जॉब लेने के बाद आया मैट्रिक पास, वाह तू पास कर गया, अब तो पार्टी बन जाती। फलना दुकान में चलो मिठा उठा खा ले, बेचारा वो सोच रहा होगा तनिक हम फर्स्ट नहीं किए 500 चुना लगवा दिए। हमारे बिहार में उल्टा नहीं होता, इसलिए बर्थडे में आप पार्टी दीजिए, जब इस दुनिया से विदा लिया जाएगा 31 नवंबर, 31 नवंबर के आज पैदा हो गया, मतलब हम सबको मतलब अच्छा पार्टी। चलिए डील करते हैं इशू, दैट इज कॉल्ड इशू। का मतलब होता है जब इशू का यूज ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, संतान, तब ये इशू इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक इशू है जिसका नाम है गुलवा, तो मेरे पास इशू है कितना, तब तो मुझे बोलना पड़ेगा आई हैव ओनली वन इशू। अब वहीं मैं बोलूं रजवा के पास 5 इशू है जिसमें 3 बेटी 2 बेटा, अब इशू है कितना, तो रजवा हैज 5 इशू की 5 इशूज, फिर भी होगा 5 इशू, अर्थात जब ऑफ स्प्रिंग की बात होगी तब ये इशू इस कंडीशन में ऑलवेज क्या होगा। जब इसी इशू का यूज
और छोड़ो वो कर, यहाँ थोड़ा यूज होता है। वाह 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 वाह, क्या बात। हमें इंजो छिंगला सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जो सेंटेंस में हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब किसके अनुसार? सभी के अनुसार लगेगा। वर्ब हम सेंटेंस में जब भी लगाते हैं किसके अनुसार? सभी के अनुसार। पूरे इंग्लिश के खानदान में ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कहां लगता है? देयर के अनुसार, तब ना हम लगाएंगे। आगे बढ़ा जाए। जब इस इश्यू का यूज होगा किस सेंस में? एजेंडा के सेंस में होगा, तब ये इशू इस कंडीशन में सिंगुलर भी होगा और क्या होगा? प्लुरल भी होगा। जैसे मैं बोलूं, मुझे बोलने दे, मैं जैसे बोलूं हाँ इशू मतलब जारी करना होता है, यहां इसमें यूज नहीं करना। मैं यहां बोल रहा था, जैसे मैं बोलूं बाढ़ बिहार की सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इशू है कितना, तो मुझे बोलना पड़ेगा फ्लड इज ए बिग इशू फॉर बिहार। बात क्लियर? मैं वहीं बोलूं कि बाढ़ और बेरोजगारी दोनों बिहार की सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मुद्दा हुआ कितना, तो फ्लड एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर बिग इशू की बिग इशूज। बात इज क्लियर? देखिए एग्जाम्पल लिखे, लिखिए यू हैव ओनली वन इशू, you have only one issue that's name Golwa, that's name is Golwa। आपके पास एक इशू है जिसका नाम क्या है? गोलवा। योर ब्रदर हैज 5 issues, 2 sons and 3 daughters। जनाब जो मैंने सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस सही की गलत है? क्या गलत है इसमें? यहां इशूज नहीं आएगा, क्या मार देंगे? अगला एग्जाम्पल, हाँ लिखिए कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल अभी जा नहीं रहे। हाँ बिल्कुल आप कॉमन लगा सकते हैं क्योंकि आपका इंग्लिश है। मूली की जगह गाजर भी लगा सकते हैं। क्यों क्यों इधर 5 issues 2 sons and 3, मतलब कॉमन लगाना है, कॉमन लगाना क्या फर्क पड़ गया? एंड भले लगा सकते थे, चलता। हाँ ये चलता, ये बोलते कॉमा तुम मत लगाए कीजिए। ओहो ये क्या हो गया? आगे योर ब्रदर हैज 5 issues, लिख दीजिए। एंड लिखना, एंड चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्लड इज ए क्या चीज? अरे पगला की इंग्लिश है ना, कुछ मत लगाइए। एक मूली गाजर वाला मत लगाइए है। दैट की क्या जरूरत है फिर? ठीक है इतने रहने दीजिए। जना बताइए जो मैंने सेंटेंस लिखा सही की गलत है? क्या गलत है इसमें? यहाँ इशू नहीं आएगा, क्या मार देंगे? बन जाएगा क्वेश्चन, लिखिए। दस वो हुआ ना जी, 10 वो यूज हुआ है। 5 में 2 2 है, 1 में 2 2 है।
एक में क्यों है, आओ। मार लो तो भी, सल्फासे के नाम पर खा लिया जाए। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। एक शॉर्ट में लिख देते हैं फटाफट, लिखिए अनमैरिड। अनमैरिड का दो यूज होता है, एक बैचलर होता है और एक मेड होता है। देखिए बैचलर हम ऑलवेज यूज करते हैं किसके लिए, मेड ऑलवेज यूज करते हैं किसके लिए, जैसे मैं बोलूं राहुल गांधी इज मेड, राहुल गांधी इज मेड, और ये सेंटेंस है कि गलत, गलत है। और मेड की जगह क्या लिख देंगे, बैचलर, और मैं वहीं लिख दूं उमा भारती इज बैचलर। बताइए जो सेंटेंस मैंने लिखा सही है कि गलत है, इस बैचलर की जगह क्या लगा दीजिएगा। मेड, हाँ मेड मतलब दाई भी होता है। क्या आप तो उसके लिए आप जो मन करे लगा दीजिए, ऑप्शन दोनों कैसे देगा, मतलब इतना वो बेवकूफ है पूछने वाला। हाँ बोलो, तेईस से मैं अभी क्लास में हूँ, फटाफट बोल लो, अभी मैं क्लास में हूँ। बस अभी निकलेंगे, 1 से 2 क्लास है, 2 बजे फ्री होंगे हम। फिर मिलते हैं।